आप सभी का स्वागत है फिर दोबारा अनुज सर क्लासेस में। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस किया। मैंने आप लोगों को कंटिन्यूटी के बारे में बताया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला टॉपिक डिफरेंशिएबिलिटी समझते हैं। अब हम लोग आज देखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। ध्यान से देखिएगा, डिफरेंशिएबिलिटी, इसके बारे में आप लोगों ने 11th क्लास में जरूर पढ़ा होगा। डेरिवेटिव, आप लोगों ने लिमिट्स और डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ा हुआ है, उसी से रिलेटेड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, डिफरेंशिएबिलिटी ये कंटिन्यूटी के बाद मिलेगा आपको 12th क्लास में। तो अब डिफरेंशिएबिलिटी मतलब कुछ डिफरेंशिएट करना। डिफरेंशिएबिलिटी जैसे एफ एक्स is differentiable at x equals to a means, मतलब अगर कोई आपसे कह दे कि कोई फंक्शन fx, कोई फंक्शन है fx, वो डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट a पर, तो आप क्या समझोगे? मतलब अगर आपसे कह दिया जाए कि ये फंक्शन इस पॉइंट पे डेरिवेबल है या नहीं है, डेरिवेबल, ठीक है, डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो कैसे पता चेक करेंगे? तो हम लोगों के पास रूल होता है, याद होगा आप लोगों ने डेरिवेटिव में फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा है 11th क्लास में। फर्स्ट प्रिंसिपल मैं उसी का रिकॉल करूंगा इसमें, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर x इक्वल्स टू a पर लेफ्ट हैंड, याद है कंटिन्यूटी में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और पर्टिकुलर पॉइंट तीनों की वैल्यू बराबर मानी जाती थी, इक्वल करना होता था। इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव करना है, याद है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल मिल गया तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है a पर, x इक्वल्स टू a पर। अब मैं आपको याद दिला दूं इस टॉपिक के लिए यहाँ क्या लिखने वाला हूं। मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, उसको समझाने के लिए मैं आपको सबसे पहले फर्स्ट प्रिंसिपल बताता हूँ। फर्स्ट प्रिंसिपल ध्यान से देखना, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएट होता था x पर तो ऐसा कुछ होता था। ध्यान से देखना, शायद किसी को याद आया हो। h का मतलब है स्लाइटली चेंज, और ये जो स्लाइटली चेंज होता है ना बेटा, ये जीरो की तरफ टेंड करता है। ये जो स्लाइटली चेंज होता है ये हमारा जीरो की तरफ टेंड करता है। ये बात याद रखेंगे सब लोग बहुत ध्यान से। h जो रहता है ना, वेरी वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबल, इसीलिए देखो आप h अप्रोचेस टू जीरो, ये बात याद रखना। कई बुक्स में आप देखोगे h की जगह डेल्टा x भी यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेल x भी यूज कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंबल कुछ भी हो सकता है बेटा, कोई भी सिंबल हो सकता है, ध्यान रखना। चलिए फिलहाल ये है, तो इसके बिहाफ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हुआ, इसी हिसाब से ध्यान से देखना। अगर h अप्रोचेस टू जीरो है, अब h अप्रोचेस टू जीरो के दो टुकड़े बने, एक लेफ्ट हैंड वाला और एक राइट हैंड वाला। दूसरा x प्लस h में x क्या है, क्या दिया x, ये फर्क पकड़ना, फर्क देख लो, x अप्रोचेस टू a। अब आप देख लो, यानी कि आपने क्या गौर करना है, जो यहाँ h अप्रोचेस टू जीरो है वो जीरो बन जाएगा, जीरो माइनस और जीरो प्लस, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब जीरो से छोटा और राइट हैंड डेरिवेटिव जीरो से बड़ा। तो जहां जहां आपका x प्लस x प्लस h और h दिख रहा होगा वहां माइनस h हो जाएगा, सबसे पहली पकड़, क्योंकि h के ऊपर, जीरो के ऊपर माइनस लिखा है, यानी ध्यान रखना ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब आप बताओ राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या फॉर्मूला बनाने वाले हो, अगर समझ आ गया हो तो। जीरो प्लस राइट हैंड साइड, ध्यान से देखना, मेरे हिसाब से, बाकी तुम लोगों के ऊपर है, मेरे हिसाब से तो ये बनना चाहिए बेटा। देख लो, a प्लस एच और एफ ए, यहां देखो a माइनस एच और a प्लस एच तो प्लस एच, मतलब जीरो प्लस के लिए प्लस एच वाला कॉन्सेप्ट और जीरो माइनस के लिए माइनस एच वाला कॉन्सेप्ट। ये है मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, और इन्हीं दोनों को मर्ज करके फर्स्ट प्रिंसिपल। ये बता दूं मैंने क्या लिखा है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल था, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा फर्स्ट प्रिंसिपल। कई लोग इसको एब इनिशियो मेथड से भी बताते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल है ये बेटा, याद रखना। डिफरेंशिएशन का फर्स्ट प्रिंसिपल लिमिट चैप्टर के बाद डेरिवेटिव में
सब लोगों ने पढ़ा। चलिए ये आपका डेरिवेटिव। अच्छा अब इस चीज के लिए यहां मतलब एक और हमारे लिए पॉइंट है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो याद रखना नोट याद रखो, या ये समझ लो ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, एफ एक्स इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। मतलब जो लास्ट वाला पॉइंट मैंने लिखा है, जो लास्ट वाला पॉइंट लिखा है नोट वाला, वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट था। ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन को कॉन्टिन्यूस होना जरूरी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन 100% कंटिन्यूस होगा। ठीक है, ये बात याद रखना। मैं इस चीज को और अच्छे से लिखवा दूं। चलिए हिंदी यूज कर लेते हैं। बट वाइस वर्सा नॉट एग्जिस्ट। देखना क्या लिखा है मैंने बोला जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूस 100% होगा। वाइस वर्सा नॉट एग्जिस्ट मतलब सर, मतलब इसकी कोई गारंटी नहीं है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल भी हो। सॉरी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल होने की कोई गारंटी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो मैं गारंटी से कह सकता हूं फंक्शन कंटिन्यूस जरूर होगा। यानी अगर डिफरेंशिएबल है फंक्शन तो कंटिन्यूटी 100%, लेकिन अगर कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल होने की कोई गारंटी नहीं। ये बात याद रखना, सब लोग याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये मैंने याद दिला दिया। चलिए नोट करके आगे बढ़ते हैं। अब जो मैंने आपको कहानी बता दी है, उस कहानी के ऊपर जब तक क्वेश्चन नहीं हो तब तक आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। मैथ्स ऑल अबाउट एग्जाम्पल्स। मैथ्स केवल एक ही चीज पर समझ आती है, जब आपके पास एग्जाम्पल। अगर आपको एग्जाम्पल समझ नहीं आ रहे हैं या एग्जाम्पल नहीं कर रहे हो तब तो फिर कहाँ मैथ्स। कॉन्सेप्ट क्या मतलब है, कॉन्सेप्ट तो वही है ना जो एग्जाम्पल आपको सॉल्व करा दे। चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेकर चलते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, एफ एक्स इज इक्व टू ब्रेसेस में लेकर 12x माइनस 13 एक्स इज लेस देन 3। एक ले लिया 2x स्क्वायर प्लस 5 एक्स इज ग्रेटर देन 3। चलिए मैंने कौन सा लिख लिया, 12x माइनस 13 और x लेस देन इक्व टू 3 और 2x स्क्वायर प्लस 5 एक्स इज ग्रेटर देन 3। 12x माइनस 13 ये और 2x स्क्वायर प्लस 5 एक्स इज ग्रेटर देन 3। हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन में बोला है चेक या डिस्कस, कुछ भी ले लो, चेक या डिस्कस जो भी बोल दे, डिफरेंशिएबिलिटी। अब चेक या डिफरेंशिएबिलिटी एट लिखो या ना लिखो, बोला ही नहीं उसने, मान लो पॉइंट नहीं बोला तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। कंटिन्यूटी जिसको समझ आ गई उसको डिफरेंशिएबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं होगी, सीधे सीधे फॉर्मूला रखना है, अप्लाई करना है, खत्म। हाँ, इसके फॉर्मूले के बाद जो रखना है ना बेटा, जो फॉर्मूले के बाद रखना है, असली खेल वहां छुपा हुआ है उस फॉर्मूले के बाद रखने वाले में। जैसे अब इस क्वेश्चन के लिए मैं करूंगा एट एक्स इक्वल्स टू 3। अब कंटिन्यूटी वाला खेल याद होगा सबको, इसी पॉइंट पे चेक करते हैं। जैसे कंटिन्यूटी करते थे वैसे डिफरेंशिएबिलिटी भी इसी पे डिस्कस होगी। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं, फॉर्मूला सबसे पहला स्टेप फॉर्मूला रखो। सब लोग सबसे पहले फॉर्मूला रखेंगे। लो ये रहा मेरा फॉर्मूला, अब मैंने फॉर्मूला रख दिया। अब फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यू आ जाओ। यहाँ पर x नहीं होता है, लिमिट हमेशा h होती है, याद दिला दूं। कंटिन्यूटी में हमेशा x पर रहती है और डिफरेंशिएबिलिटी में हमेशा h रहती है। h इज स्लाइटली चेंज। डिफरेंशिएट करने का मतलब होता है किसी दो चीजों के बीच में अंतर बताना, तो वो h है। चलिए अब
अब देखो बेटा क्या बोला था मैं, यहां से खतरनाक है इसके पास से। अब यहाँ लिखा है 3 माइनस एच। अब 3 माइनस एच है, बुद्धि लगानी है बुद्धि। 3 माइनस एच मतलब 3 से थोड़ा छोटा, 3 माइनस एच मतलब 3 से कम हो रहा है ना, या 3 के बराबर तो है नहीं, 3 से कुछ कम हो रहा है, कम हो रहा है थोड़ा। तो 3 से कम वाला ढूंढ लो, 3 से कम वाला। तो 3 से कम वाला ये रहा बेटा 12x माइनस 13। सर 3 के बराबर वाला इक्वल भी इसी में लगा है, यानी x की जगह 3 रखना है। 12 3 जा 36 माइनस 13। अब मैंने क्या बोला था जो खतरनाक है वो सुन लो, खतरनाक वाली चीज। सर यहां लिखा है 12x माइनस 13 और आप लिख रहे हो 12 3 माइनस एच माइनस 13। सर आप 12x माइनस 13 नहीं लिख रहे हो, पकड़ो सब लोग, या 12x माइनस 13 है, मैंने 12x माइनस 13 नहीं लिखा। अरे भैया इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि क्वेश्चन खुद x में नहीं है। कहाँ x है, यहाँ तो h होता है। अच्छा दूसरा पॉइंट और भी एक पकड़, यहाँ x कहाँ लिखा है बेटा, x कहाँ लिखा है, यहाँ तो 3 माइनस एच लिखा है, यानी x की जगह 3 माइनस एच, x की जगह। तो देखो x की जगह 3 माइनस एच, देख लो भैया सिंपल, कोई डरने की जरूरत नहीं है। फंक्शन x की जगह, जैसे fx दिया और f2 बोलूं तो x की जगह 2 रख देते हो, fx दिया हो f7 निकालने के लिए कह दूं x की जगह 7 पुट कर देते हो। तो यहाँ बताओ x की जगह 3 माइनस एच रखना है, तो इस x की जगह 3 माइनस एच रख दिया, क्या गलत रख दिया। f3 बोला था यानी x की जगह 3, तो मैं x की जगह 3 रखा, 12 3 जा 36, 36 माइनस 13, क्या गलत रख दिया बेटा। आ जाओ, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस 12 3 जा 36 माइनस 12h माइनस 13, 36 और 13 कितना 23, कैंसिल आउट। अब जो बचा उस पे देख लेते हैं आराम से। मेरा आंसर आया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मेरा 12 आ रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मेरा 12 आ रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये देख लो। अब आ जाते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, ध्यान से देखना, राइट हैंड डेरिवेटिव सब लोग ध्यान से राइट हैंड डेरिवेटिव पे फोकस करते हैं। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस f, पहला काम फॉर्मूला, सब लोग फॉर्मूला सही से नोट करेंगे। देखो लिख दिया मैंने फॉर्मूला, इसके बाद वैल्यू 3 प्लस, अब अपनी दिमाग लगाओ, 3 प्लस कौन सा वाला, 3 प्लस 3 से बड़ा। अब फिर से देखना, फिर से वही गलती, वही जो मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है चीज। अब सब लोग देखना f3 की वैल्यू, बेटा f3 की वैल्यू जो यहां लिखी है ना तुमने, यहां वही f3 की वैल्यू यहां लिखनी है सबको। ये देखो, ये कंटिन्यूटी के जितना आसान है नहीं, अगर ये नहीं चलाया तो, वरना है तो हलवा, असली में तो हलवा ही है, लेकिन अगर आप लोगों ने दिमाग नहीं चलाया तो बेटा गड़बड़ हो जाएगा, ये याद रखना। चलिए देखिए, अब खाली मैं सिंप्लीफाई करने जा रहा हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 23 h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस 9 2 18, 2h स्क्वायर 2 6 12h प्लस कितना बचा 23 15 माइनस 18। चलिए माइनस 18 प्लस 18 कैंसिल आउट, h कॉमन दिख रहा होगा, खाली h कॉमन निकाल लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर h की वैल्यू 0, अब लिमिट पुट करने जा रहा हूं, सब लोग ध्यान से देखेंगे। लिमिट h की वैल्यू जैसे 0 रखूंगा आंसर आएगा 12, जैसे लिमिट 0 पुट करी h की वैल्यू 0 रखेंगे वैसे मेरा आंसर 12 आ गया। अगर लिमिट पुट करके मेरा आंसर 0 आ गया, ठीक है, तुरंत आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, दोनों आंसर सेम आ गए, दोनों आंसर सेम आ गए बेटा, यानी fx इज डिफरेंशिएबल, fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 3। fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 3। देखिए फंक्शन डिफरेंशिएबल निकला है 3 पर,
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव मेरा इक्वल आया है, याद रखना। होप सबको समझ आ रहा होगा, ठीक है। जो भी कोई दिक्कत हो कमेंट में जरूर लिखा करिए, मैं बिल्कुल एकदम उसको कोशिश करूंगा शॉर्ट आउट करने की, ठीक है। और वही मेरी रिक्वेस्ट है, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक करिए, अगर पसंद आए तो शेयर ज़रूर करिए, अगर आपको सही अच्छा लगे वीडियो मेरा, ताकि और भी बहुत आपके दोस्तों की, स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके जो घर में बैठे हैं या नहीं उनको किसी तरीके से स्टडी हो पा रहा है। मान लो स्कूल नहीं चल रहे हैं, कॉलेजेस बंद हैं, सब कुछ है, तो अपना पढ़ना चाहते हैं, तो आप बोलिए, सब्सक्राइब भी करिए अगर पसंद आए तो। चलिए फिर देखते हैं एक और एग्जाम्पल। ध्यान से, बहुत आपके लिए एग्जाम्पल मैं ढूंढ ढूंढ के लाता हूँ अच्छे, ताकि ऐसे मैंने एग्जाम्पल पिक करे हैं कि ना आपके पास बहुत एग्जाम्पल्स हैं, आप उनको करोगे ना तो इन एग्जाम्पल से आपको हिंट मिल जाएगा। इसीलिए मैं ऐसे एग्जाम्पल ढूंढ के लाता हूँ कि आपका काफ़ी कुछ कवर हो जाए, ध्यान रखिएगा। चलिए थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, देखते हैं कैसे करोगे, ध्यान से करिएगा। एक एग्जाम्पल ऐसे ले लिया हम लोगों ने, x की पावर 1/3। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन आया, x की पावर 1/3, इसमें बोला डिस्कस द डिफरेंशियबिलिटी। अब इस क्वेश्चन में बोला डिस्कस द डिफरेंशियबिलिटी, खाली इतना ही लिखा था। अब इसकी डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस करनी है, x टू द पावर 1/3 की। इसमें 2-3 फंक्शन है ही नहीं, एक सिंगल फंक्शन। सर किस पॉइंट पे? अब तो कोई पॉइंट नहीं है बेटा, कोई वैल्यू नहीं लिखी। अब क्या करें? कुछ नहीं है, जब कोई वैल्यू नहीं होती है तो एट x इक्वल्स टू a, याद होगा सबको भैया। जब कोई पॉइंट ना समझ आए तो x इक्वल्स टू a पे डिस्कस करेंगे, कोई भी वैल्यू। चलो देखते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना, ये पॉइंट याद रखना। चलिए अब देखो कैसे। पहला काम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h अप्रोचेस टू, वो यही रहने वाला है, f a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन माइनस h, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्वेश्चन एक ही है, यही रखना है मुझे, मजबूरी। अब यहाँ आके फंसे बेटा तुम लोग। अब फंसे क्या? जिसको फॉर्मूला याद होगा लिमिट्स वाले 6 फॉर्मूले बेसिक, उनको हो जाएगा काम। 11th क्लास के अगर लिमिट के फॉर्मूले याद हो, कुछ याद आ रहा है, बनाते हैं। यहाँ देखना, यहाँ इस नीचे वाले में a जोड़ दिया, ये घटा दिया, नीचे वाले में a जोड़ दिया और ये घटा दिया, ऐड सब्ट्रैक्ट। क्या यूज कर रहे हैं सर आप? हमें कैसे पता चले कौन सा फॉर्मूला यूज होना है? ये देखना, मैं यहाँ फॉर्मूला भी लिखूंगा बकायदा ताकि तुम्हें याद आ जाए। x अप्रोचेस टू a, xn माइनस an अपॉन x माइनस a, na(n-1) बेटा, याद आया किसी को? लिमिट x अप्रोचेस टू a, xn माइनस an अपॉन x माइनस a, na(n-1) होता है बेटा। देख लो, a जोड़ा और a घटाया, इसलिए बन जाए ताकि। तो मैं इसका आंसर लिखूंगा n a, ध्यान से देखना, n a माइनस कितना 1, ठीक है। ये देखो n-1, सब लोग ध्यान से देखेंगे तो इसका मतलब ऐसा कुछ, ठीक, ये हो जाएगा a कितना 2/3 माइनस 2/3 हो रहा है, 1/3 माइनस 1 2/3, याद रखना। तो अब मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, ध्यान से। अगर मैंने a प्लस करा है और a माइनस करा है और इस पर, ठीक, याद रखना कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो प्रॉब्लम कहां हो रही है?
प्रॉब्लम बाद में डिस्कस करते हैं, इस पॉइंट पे बाद में डिस्कशन करेंगे। जरा हम लोग RHD पहले निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव। अब राइट हैंड डेरिवेटिव समझ लो ध्यान से, पहले फॉर्मूला लिखूंगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस FA प्लस H माइनस FA अपॉन प्लस H, ये लिख दिया मैंने, देखिएगा जरा ध्यान से, ठीक है। इसके बाद हमारा हो गया, चलिए ये मैं हटा रहा हूँ, फॉर्मूला हटा रहा हूँ, क्यों, आपको पहले नोट हो गया होगा, याद दिलाने के लिए बस लिखा था, जगह की वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ। चलिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस, हाँ भाई a प्लस h में फिर दोबारा ये, ध्यान रखना a की वैल्यू वही सेम, अपॉन इस बार क्या करें, a जोड़ दे और a माइनस कर दे, a जोड़ दे और a माइनस कर दे, ताकि ये फिर दोबारा वही कॉन्सेप्ट बने, ध्यान रखना। फिर वही लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस, अब चीज क्या याद रखनी है, यहाँ देखना, फॉर्मूला लिमिट पर, यहां मैंने ये चीज छोटा सा मिस्टेक कर दिया, n माइनस 1 यानी 1/3 a टू द पावर 2/3, दोनों के केस में ही आ रहा है। चलिए आप लोगों को दिख रहा होगा कि दोनों तो सर इक्वल आ रहे हैं, वेरी गुड, बिल्कुल, पर यहां मैं कुछ चीजें क्लियर कर दूं। मैं फिर से रिपीट करना चाह रहा हूं कि एक बात मैं क्लियर कर दूं, ये क्वेश्चन डेरिवेबल होगा, ये क्वेश्चन डेरिवेबल होगा, कुछ चीजों का ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक, किस चीज पर, काम की चीज समझना, LHD equals to RHD when A is positive, not differentiable when A is 0। अगर a की वैल्यू 0 है ना, तो अपने भेजे में घुसेड़ लीजिए, 0 ही क्या, 0 एंड नेगेटिव। अगर a 0 और नेगेटिव है तो आप सब लोग याद रखना ये नॉट डेरिवेबल होगा। 0 और नेगेटिव इसीलिए, 0 होते ही डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, नॉट एग्जिस्ट। a की वैल्यू 0 होते ही नॉट एग्जिस्ट, x की वैल्यू 0 होते ही, देखो a की जगह अगर आप 0 रखोगे तो अपॉन में आ जाएगा, और अपॉन में 0 आने का मतलब नॉट डिफाइन, यानी a की वैल्यू 0 नहीं रख सकते। a की वैल्यू नेगेटिव सर क्यों नहीं रख सकते, नेगेटिव के ऊपर अगर क्यूब रूट लगाओगे या फोर्थ रूट लगाओगे, कुछ भी लगाओगे तो कॉम्प्लेक्स आ जाएगा आंसर। माइनस की पावर अगर फ्रैक्शन में होती है तो कॉम्प्लेक्स बनाती है बेटा, तो कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, इसीलिए तो इससे रिलेटेड है, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नेगेटिव और 0 पर नॉट एग्जिस्ट, पॉजिटिव पर केवल ये होगा एग्जिस्ट। पॉजिटिव तुम कुछ भी रखकर देख लो, a की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव नंबर रख लो, LHS RHS बराबर आ जाएगा, LHD RHD बराबर आ जाएगा, कोई भी तुम रखकर देखना। देखो मैं साफ क्लियर कर दूं, दोनों डेटा पे रोक मैंने इसलिए लिया, देखो LHD और RHD इक्वल होगा व्हेन a इज पॉजिटिव, व्हेन a इज पॉजिटिव यानी कि तब डिफरेंशिएबल माना जाएगा। a की वैल्यू पॉजिटिव पे डिफरेंशिएबल, यहां मैं पॉइंट बना के लिख दूं, फर्स्ट a इज ग्रेटर देन 0 डिफरेंशिएबल, सेकंड पॉइंट a is less than equals to 0 not exist, फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये बात याद रखना। चलिए मैंने अपनी बात खत्म ही कर दी थी, सीधे 2 पॉइंट्स लिखवाकर। मेरा इक्वल आ रहा है, इक्वल आने का ये मतलब नहीं हो गया कि हर बार करके आ जाओ, क्यों, इस बार मैंने कोई पॉइंट ही नहीं दिया था, तो हमने अपनी तरफ से a ले लिया था। अब a के लिए केसेस भी तो बन गए, यहां पर देखकर केसेस पता चले मेरे को कि जब भी डिनोमिनेटर में आ जाए तो डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए बेटा, और अजीबोगरीब पावर है, फ्रैक्शन 2/3 है तो नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, नेगेटिव वाले केस में गड़बड़ कर देता है, कॉम्प्लेक्स आंसर्स आने लग जाते हैं, और हमारे सिलेबस में रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन, इसी वजह से ये बात याद रखना। चलिए देखते हैं और एग्जांपल्स। मैंने पहले बोल दिया था मैं थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस ढूंढ के इसलिए लाता हूं
क्योंकि सिंपल क्वेश्चंस तो आपको हर जगह मिल भी जाएंगे, हर कहीं सॉल्यूशन उनका मिल जाएगा, दिख जाएगा। थोड़ा ऐसे क्वेश्चन लेकर आता हूँ जिसके अंदर के पॉइंट्स ना कई लोग नहीं समझा पाते हैं या नहीं समझ आता है बच्चों को बुक्स में से या कहीं से भी, तो मैंने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल उठाए कि कोई दिक्कत ना हो। चलिए फिर से एक एग्जाम्पल देखते हैं ध्यान से। चलो स्टार्ट करते हैं। fx इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2 जब 0 से 1 हो, 2x स्क्वायर माइनस x जब 1 x लेस देन इक्वल्स टू 2 हो, और 5x माइनस 4 जब x ग्रेटर देन 2 हो। चलिए ये लिखा है। अब क्वेश्चन में फिर दोबारा वही बोला है, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी। चलिए डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करने के लिए बोलिए। राइटिंग मेरी बहुत बेकार है। चलिए डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी। और थोड़ा लंबा क्वेश्चन दिया मैंने, डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करनी है आप लोगों को। fx इज इक्वल टू 3x माइनस 2, 0 से 1 के बीच में x, 2x स्क्वायर माइनस x, 1 और 2 के बीच में x, और 5x माइनस 4 2 से बड़ा। अब इस पर डिस्कस करनी है। अब देखो जरा मुझे बताओ इसमें आपको कितनी डिफरेंट x की वैल्यूज दिख रही हैं। याद रखना उन्हें ही कट पॉइंट बोलते हैं जिनका लेफ्ट और राइट दोनों डेटा अवेलेबल हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हम लोग उन्हें ही x की वैल्यू या ब्रेक पॉइंट मान के चलते हैं जिनका लेफ्ट और राइट दोनों डेटा अवेलेबल हो, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। जीरो का एक डाटा मौजूद है, एक डाटा मौजूद नहीं है। जीरो का एक डाटा दिया हुआ है, एक डाटा नहीं दिया हुआ है। याद रखना सब लोग जीरो का, ठीक है। तो चलिए यानी मेरे को पता चल गया एट एक्स इक्वल टू 1 एंड 2। मेरे हिसाब से 2 पे डिस्कशन होगा, 1 और 2 पर, 1 पर और 2 पे करेंगे। चलो सबसे पहले x इक्वल टू 1 पे डिस्कस कर रहे हैं। एट एक्स इक्वल टू 1 वही पुराना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस, तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस, पहले फॉर्मूला हमेशा लिखना ताकि गलती ना हो। ये लिख लिया, यानी लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस, एक से छोटा 3 1 माइनस h। बस यही याद रखना है इसमें डिफरेंशिएबिलिटी में, x की जगह 1 माइनस है। f1 इक्वल 1 का है, इसी में है सर 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, 3 बन जा 3, 3 माइनस 2 1, 3 बन जा 3, 3 में से 2 गया 1। ध्यान रखना f1 की वैल्यू माइनस h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस 3 माइनस 3h माइनस 3 अपॉन माइनस h, कैंसिल आउट। तो मेरे हिसाब से आंसर बना 3h अपॉन h, शायद 3 बना, मेरे हिसाब से आंसर 3 बना। आ जाए इसका राइट हैंड डेरिवेटिव। चलिए राइट हैंड डेरिवेटिव वो भी देख लो फॉर्मूले के साथ, 0 प्लस f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन प्लस h। याद रहे 0 प्लस की बात कर रहे हैं। ये रहा, पहले फॉर्मूला लिख लो, कभी गड़बड़ नहीं होगा। 1 प्लस 1 प्लस वाली ये वाली लाइन है, वैल्यू सही नोट करेंगे, सब वैल्यू सही नोट करेंगे। f1 की वैल्यू पहले निकाल चुके होते हो, f1 की वैल्यू पहले निकाल चुके होते हैं। चलिए अपॉन h, चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए ये हो गया। आ जाते हैं इस स्टेप पे, 2 प्लस 2h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 2 माइनस h, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल आउट, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस h कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 2h बचेगा, 4 माइनस h 3h होता है तो 3h मैंने कॉमन ले लिया। चलिए h की वैल्यू 0 रखा तो मेरा आंसर 3 आ रहा है। चेक कर सकते हो दोनों आंसर सेम, चेक कर सकते हो दोनों आंसर सेम है। एक सेकंड, चेक कर सकते हो दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। खाली खाली वर्डिंग लिखने जा रहा हूं मैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, क्या मतलब, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। ये क्वेश्चन 1 पे 100% डिफरेंशिएबल है, ये क्वेश्चन 1 पर 100% डिफरेंशिएबल है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ गया। अगला एट x इक्वल्स टू 2 पे भी देखना है तुम लोगों को। चलिए 2 पे देख लेते हैं।
लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 माइनस, फिर से देखना, इस बार 2 की बारी है, फॉर्मूला सही होना चाहिए। चलिए वैल्यू रखते हैं, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 माइनस 2 से छोटा, 2 से छोटा वैल्यू सही रखनी है, बार बार बोल रहा हूं, 2 के बराबर, यही वाला, यही 2 के बराबर है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 में से 2 गया 6, वैल्यू गड़बड़ ना हो, सब लोग ध्यान रखेंगे, वैल्यू गड़बड़ ना हो बेटा। चलिए 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h माइनस 2 प्लस एच माइनस 6 होल डिवाइड बाय माइनस एच। तो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 माइनस पे 2 4 जा 8, 2h स्क्वायर, 2 4 जा 8h माइनस 8 प्लस h, कैंसिल आउट। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस 2h स्क्वायर और 7h, h कॉमन ले रहा हूं, 2h माइनस 7, इन दोनों में से देखो माइनस 8h और प्लस 8 माइनस 7h बचा, तो यहां से h कैंसिल आउट हो गया, h की वैल्यू 0 रखते ही 7, याद रहे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, h की वैल्यू 0 रखते ही 7 आ गया आपका। देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव याद रखना, ये हम लोगों ने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला है, 7 आना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। चलिए राइट हैंड डेरिवेटिव भी देखिए, थोड़ा सा साफ, छोटा पड़ गया मेरा बोर्ड छोटा तो है ही, क्या करना है बोर्ड का, इसी से काम चलाना है फिलहाल, लॉकडाउन है क्या करें। चलिए राइट हैंड डेरिवेटिव, अभी राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 प्लस एफ 2 प्लस एच माइनस f2 अपॉन एच। अब इसकी वैल्यू रखी है, ध्यान से देखना सब लोग, 2 प्लस एच, 2 प्लस 2 से बड़ा 5, 2 प्लस एच माइनस 4, माइनस 2 के बराबर कितना निकाला था, 6 निकाला था पहले, चलिए रख दिया वो भी, 5 2 जा 10 प्लस 5h माइनस 10 अपॉन h, कैंसिल आउट, h से h कैंसिल आउट, लिमिट अप्लाई, 5 7 5, ये तो सर गड़बड़ है, चेक कर लो, ये 7 और ये 5 नॉट डिफरेंशिएबल, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो यहां हम लोग क्या वर्ड लिख देंगे, यहां हम लोग लिख देंगे fx is not differentiable at x equals to 2, यानी फंक्शन 2 पर नहीं है डिफरेंशिएबल, सॉरी फंक्शन 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ध्यान रखना। चलिए देख लीजिए, फिर मैं हटाऊं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। होप सबको समझ आ रहा होगा, ठीक है। मेरी कोशिश है कि एक से एक क्वेश्चन आपके हो जाए, अच्छे से आपको समझ भी आ जाए, आप ही लोगों का फायदा है इसमें थोड़ा। चलिए फिर देखते हैं, बोर्ड गंदा हो जाता है ना। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। अब लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल, जैसे हम किस टाइप के लिए जाएं, थोड़ा
तो कुछ मॉड से रिलेटेड लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल मॉड वाले भी आज बता ही देते हैं। चलिए, चेक डिफरेंशियबिलिटी। एक मॉड वाला भी एग्जांपल ले लिया हम लोगों ने। वैसे मैंने सोचा था नेक्स्ट लेक्चर में मॉड वाला लेंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट करते हैं। अभी है हमारे पास कई क्वेश्चंस। fx इज इक्वल टू मॉड x माइनस 3। इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं। मॉड x माइनस 3 सब लोगों को याद आ गया होगा शायद। अब मैं ये नहीं बार बार बताने वाला हूं कि कहां से लिखता हूं ये, क्योंकि अब तक तुम लोगों को ये रट जाना चाहिए। सारे मेरे लेक्चर पीछे के कर लो डाउनलोड या देख लो, आपको अच्छे से पता चल जाएगा ये मैंने कहां से लिखा है। अब तक सबको आ जाना चाहिए। चलिए, एट x इक्वल टू 3 का पॉइंट निकल गया है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h अप्रोचेस टू 0 से छोटा f3 माइनस h माइनस f3 अपॉन माइनस h। साथ के साथ राइट हैंड डेरिवेटिव भी लिख लेते हैं। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस f3 प्लस h माइनस f3 अपॉन प्लस h। चलिए, ये हो गया। फिर आते हैं लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस 3 माइनस h, 3 से छोटा। ये वाला क्वेश्चन 3 से छोटा। चलिए, 3 से छोटा याद रखना, 3 के बराबर ये वाला 3 माइनस 3 0 माइनस h। चलिए, कितना बचा? कैंसिल हो गया। बच गया हमारा h अपॉन माइनस h, दैट मीन्स माइनस 1। देख लो, माइनस माइनस प्लस h, h अपॉन h माइनस 1। सीधे सीधे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस 1 आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव पे आ जाते हैं। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस 3 से बड़ा 3 से बड़ा 3 से बड़ा 3 से बड़ा ये, ठीक है। 3 से बड़ा माइनस 3, x की जगह 3 प्लस h, x की जगह 3 प्लस h, ध्यान रखना सब लोग। माइनस, ये तो पहले ही पता चल गया, f3 की वैल्यू 0, वही उठा के यहाँ भी नोट कर लेते हैं। अपॉन h, कैंसिल आउट, h अपॉन h 1। दोनों आंसर नॉट इक्वल, और जब दोनों आंसर नॉट इक्वल है एक ही लाइन लिखनी है हमें। क्या चाहिए? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 3, यानी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब मैं आपको बता भी दूं, जो मॉडुलस फंक्शन होता है ना, वो कंटिन्यूस 100% होता था। प्योर मॉडुलस फंक्शन मैंने पहले ही बताया था, डिफरेंशिएबल नहीं होता है। मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ये टाइप का, ऐसे टाइप का मॉडुलस फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कंटिन्यूस 100% होगा। एक की पॉइंट है कंपटीशन के लिए, छोटी छोटी ट्रिक बता रहा हूँ बेटा कंपटीशन के लिए, ये बात याद रखना हमेशा, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। ये छोटी छोटी ट्रिक बता रहा हूँ ना, ये सब चीजें जरूर याद रखो। चलिए, आज के लिए इतना ही। फिर से मैं एक बात बता दूं, कोरोना है, आप लोग सब घर ही में रहिए, ठीक है। ना के बराबर बाहर निकलिए, बहुत ज़रूरी हो तब। फिर भी निकलिए तो मास्क पहनिए, हाथ हैंड ग्लव्स हो तो हैंड ग्लव्स का यूज़ करिए, सैनिटाइज़र प्रॉपरली, डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग तो मेंटेन रखनी है। फिर भी कोशिश करिए, स्टूडेंट है, आपको निकलने की ज़रूरत नहीं है, घर पे बैठिए आराम से पढ़िए जब तक ये पेंडेमिक ख़त्म नहीं हो जाता है। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जितना ज़्यादा हो सके तो ज़रूर करिएगा।